गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। प्रतिभा प्रोत्साहन प्रतियोगिता जो कल 26 मार्च को कराई गई थी, कुछ परीक्षा केंद्रों पर कराई गई थी, कुछ परीक्षा केंद्रों पर नहीं हो पाई थी, उसे कैंसिल कर दिया गया और उसके कारण संबंधित पर आज चर्चा कर रहे हैं, बता रहे हैं आपको क्या कारण था, वह जानना आप लोगों का हक है। बहुत सारे बच्चे काफ़ी दूर दूर से आए थे। पहली चीज़ तो पेपर लेट हुआ, दूसरी चीज़ पेपर लेट भी हुआ, साथ में कई परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा कैंसिल भी करनी पड़ी। उसके जो भी रियल कारण थे वो आपको बताया जा रहा है और अंततः कैंसिल भी करना पड़ा, जिससे संस्था को पर्सनली मेरा लगभग 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। तो बस आपको यह जानकारी देना चाहते हैं कि पेपर पर लगभग 22 जनवरी से वर्क हो रहा था। 22 या 23 जनवरी से पेपर पर वर्क किया जा रहा था और आपकी परीक्षा जो है 26 मार्च पहले से ही निर्धारित की गई थी और पेपर बनाया जा रहा था। पेपर पे प्रिंटिंग पेपर को टाइप करने का कार्य 12 मार्च से शुरू किया गया। 20 मार्च तक उसे कंप्लीट करने का टारगेट रखा गया था, जो लगभग 80% कंप्लीट हो गया। 20% जो है बाकी के समय में किया गया। चूँकि एडमिट कार्ड से लेकर के अन्य सारी चीज़ें बनाना करना भी अपने आप में बड़ा इशू होता है, इसलिए हम लोगों ने उस पे भी ध्यान देते हुए साथ में अन्य कार्य भी किए। अंततः चीज़ें ऐसी हुई कि पेपर तो बन गया, फॉर्मेट सेट न होने की वजह से हम लोगों का एक्स्ट्रा टाइम लग गया। फॉर्मेट की बात किया जाए तो जिस फॉर्मेट में हम पेपर बनाते हैं, पेपर प्रिंट किया जाता है, वह फॉर्मेट एक पेज पे 2 लाइन करके किया जाता है और यह लैंडस्केप में होता है, ना कि पोर्ट्रेट में। और जो पेपर बनाया गया था वो पोर्ट्रेट में बनाया गया था। उसे जब हम लैंडस्केप में कर रहे थे, हम फॉन्ट साइज 18 से 11 कर रहे थे, तो पूरा का पूरा ढांचा, प्लस पेपर का पूरा ढांचा बदल जा रहा था। पूरा ढांचा बदलने से उसे रीसेट करना पड़ा। रीसेट करने में, एक पेपर रीसेट करने में हमें लगभग 1.5 से 2 घंटे का टाइम लगा, जिसकी वजह से पेपर प्रिंट नहीं हो पाया समय से। पेपर प्रिंट नहीं हो पाया, ठीक है। परीक्षा कुछ केंद्रों पर हुई, अच्छी बात है। फिर परीक्षा जहाँ नहीं हुई वहाँ पे कराना चाहिए था, ये भी ठीक है। लेकिन फिर कैंसिल क्यों करना पड़ा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है उठता है या उठा। तो पेपर कैंसिल करने का जो रीज़न था, मेन रीज़न ये था कि जब पेपर पूरा प्रिंट नहीं हो पा रहा है अपने यहाँ, तो पेपर को भेजा गया एक लोगों के पास प्रिंट करने के लिए, और उन्होंने प्रिंट तो किया लेकिन साथ में पेपर लीक भी करा दिया। कुछ ऐसे पेपर जो हाईली सीक्रेट थे, जो नहीं पहुंचने चाहिए थे लोग पब्लिक डोमेन में, पब्लिक डोमेन में पहुंच गए। और उसका खामियाजा यह है कि मुझे फिर से नए सिरे से आप लोगों की जो नई परीक्षा डेट रखी गई है 9 अप्रैल 2023, सारे पेपर फिर से बनवाने पड़ रहे हैं, जिसका मैंने आज, वैसे तो कल पूरी तरह से डिस्टर्ब था, आज दोपहर बाद इस पे मैंने विचार विमर्श करने के पश्चात मैंने ग्रुप में मैसेज भी डाला और फिर आज से ही टीम लगा दिया है इस पे वर्क करने के लिए। आज से ही नया पेपर आपका बनाया जा रहा है। हर क्लास का पेपर अलग अलग रहेगा, ध्यान दीजिए। जो पिछला पेपर कुछ परीक्षाओं केंद्रों पे हुआ, वह किसी एक क्लास का था और 3-3 4-4 क्लास को कराने के लिए दिया गया, जो कि सरासर गलत है। हमारी सोच और हमारी जो जिस हिसाब से, जिस बेस पर परीक्षा कराते हैं उससे बिल्कुल अलग है। एक रीज़न इसको भी आप जोड़ सकते हैं पब्लिक एग्ज़ाम कैंसिल करने का। तो ये सारे कारणों को ध्यान में रखते हुए आज से ही उस पर वर्क शुरू हो गया है। हाँ, पेपर पे वर्क आज से ही शुरू हो गया है। पेपर 3 दिन के अंदर में मिल जाएगा और 30 तारीख से 2 तारीख के बीच का समय रखा गया पेपर टाइप करने का और साथ में पेपर को प्रिंट कराने का। आपका ये सारे काम हो जाएंगे। इसके बाद पेपर 9 तारीख को आपका ऑर्गेनाइज कराया जाएगा, बिल्कुल बिना किसी दिक्कत और परेशानी के। साथ में संस्था ने यह भी निर्णय लिया है कि सारे के सारे पेपर हम स्वतः अपने संस्था पर ही, चाहे उसके लिए हमें 10 प्रिंटर खरीदना पड़े, खरीदा जाएगा, चाहे जो है उसके लिए कुछ भी करना पड़े वो किया जाएगा, लेकिन अपने पास ही प्रिंट कराया जाएगा, कहीं और पेपर प्रिंट कराने के लिए नहीं भेजा जाएगा। तो ये सारे रीज़न थे जिसके कारण से
परीक्षा को कैंसिल किया गया। री एग्ज़ाम आपका कराया जाएगा 9 अप्रैल को, और तुरंत बाद रिज़ल्ट, आंसर की और भी सारी चीज़ें की जाएंगी। जल्द ही सारी चीज़ों का एक टाइम दे करके सूचना आप लोगों को प्रोवाइड करा दी जाएगी ग्रुप में। होप आप लोग समझ गए होंगे जो हम कहना चाह रहे हैं, और इस बात को लोगों को बता दें ताकि जो संशय है, जो भ्रम है, वो दूर हो जाए। प्रतिभा प्रोत्साहन प्रतियोगिता एक ख्वाब है, इसके लिए बहुत कुछ त्याग किया गया है। यह या ये यूं ही बर्बाद ना हो जाए, साथ में इसकी सोच पर कोई धब्बा, कोई दाग ना लगे, इसको भी ध्यान में रख कर के हम जो है चल रहे हैं। आप लोग भरोसा करें, जो भी होगा सही होगा। प्रत्यक्ष रूप और परोक्ष दोनों रूप से सही करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। जो परेशानियों का सामना बच्चों को, अभिभावक को करना पड़ा, साथ में हमको करना पड़ा, हमारे जो सहयोगी सदस्य थे, लगभग 50 से ज़्यादा लोगों ने एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए लाइब्रेरी पर अपना समय दिया। उन सभी लोगों को इन फ्यूचर किसी भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े, इस वर्क को लेकर हम और हमारी पूरी टीम प्रतिबद्ध रहेगी। धन्यवाद।